उपासना की सबसे बड़ी पर्व छठ की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है और उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ समाप्त हो जाती है। 4 दिनों तक मनाए जाने वाले इस पर्व में नहाय खाए और खरना का भी विशेष महत्व होता है। 4 दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व छठ को बहुत नियम निष्ठा वाला पर्व माना जाता है। नहाय खाए से लेकर सुबह के अर्घ तक छठ व्रती बड़े ही नियम और निष्ठा के साथ रहते हैं। इस दिन व्रत करने वाले लोग नहाने के पश्चात जो खाना खाते हैं उसमें अरवा चावल की अनिवार्यता होती है। नहाय खाए छठ पूजा का पहला दिन होता है तो खरना छठ पूजा का दूसरा दिन। नहाय खाए के दिन नहाने और खाने की विधि की जाती है। इस दिन अपने घर के साथ साथ आसपास के माहौल को साफ सुथरा किया जाता है। इस दौरान घर मोहल्ला को पवित्र रखना सबसे बड़ी बात होती है। छठ का पर्व विश्व का इकलौता पर्व है जिसमें डूबते और उगते सूर्य को साथ साथ अर्घ दिया जाता है। इसलिए भी इस पर्व की महत्ता काफी बढ़ जाती है। नहाय खाए के बाद दूसरे दिन शाम में खरना पर्व होता है। सभी छठ व्रती इस शाम खरना करते हैं जिसमें गुड़ वाली खीर की काफी प्रधानता होती है। छठ व्रती दिन भर उपवास रखकर शाम को पूजा करने के बाद चावल और गुड़ की खीर और रोटी प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके बाद से लेकर सुबह के अर्घ देने तक उपवास में रहते हैं। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के लोगों को आमंत्रित किया जाता है। प्रसाद में ना तो नमक का प्रयोग होता है और ना ही चीनी का। इस दौरान पूरे घर की स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जाता है। इस तरह खरना के बाद सांझ के अर्घ की तैयारी शुरू हो जाती है। परंपराएं जीवित हो उठती है और भाव सर्वोपरि हो जाते हैं। खिलते हुए जल में खड़ी आस्था के पीछे वैसे तो कई कहानी है, लेकिन इस पर्व का विस्तार एक दूसरे को देखकर ही हुआ है। खरना को लेकर भी कोई कहानी तो नहीं है, लेकिन खरना के साथ ही मौसम में छठ पर्व की छटा घुलने लगती है। इसके बाद पूरे परिवार की मंगल कामना का विश्वास और भी बढ़ जाता है।